नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जो है 30 जनवरी का जितना भी महत्वपूर्ण हमारा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स बन सकता है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में जो है आप लास्ट तक बने रहिएगा। साथ ही यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज जो है आपकी 30 जनवरी है और प्रतिवर्ष 30 जनवरी को आपका शहीद दिवस जो है मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष 30 जनवरी को हम शहीद दिवस क्यों मनाते हैं उससे जुड़ी जानकारी यहाँ पर आप देख लीजिए। तो राष्ट्रपति मोहनदास करमचंद गांधी की पुण्यतिथि की स्मृति में प्रतिवर्ष 30 जनवरी को शहीद दिवस जो है शहीद दिवस के रूप में आपका मनाया जाता है। आज ही के दिन सन 1948 में नाथूराम गोडसे ने दिल्ली के बिरला हाउस में महात्मा गांधी की गोली मारकर जो है आपकी हत्या कर दी थी। तो इनके पुण्यतिथि के रूप में प्रति 30 जनवरी को प्रतिवर्ष जो है हम जो है शहीद दिवस मनाते हैं। तो यहाँ पर इसलिए मनाते हैं क्योंकि 30 जनवरी 1948 को जो है नाथूराम गोडसे के द्वारा महात्मा गांधी जी की जो है आपकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो इसीलिए प्रतिवर्ष 30 जनवरी कौन सा दिवस मनाते हैं, हम शहीद दिवस मनाते हैं। बात आई है यहाँ पर महात्मा गांधी जी की, तो इनसे जुड़ा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए जहाँ से संबंधित क्वेश्चंस जो है एग्जाम में आपके अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो जो महात्मा गांधी जी है उनका जन्म कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर के गुजरात में जो है इनका जन्म हुआ था। इसीलिए प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो है आपका मनाया जाता है। साथ ही देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि जो गांधी जी है आपके दक्षिण अफ्रीका कब गए थे, तो 1893 में जो है ये आपके दक्षिण अफ्रीका गए थे और 1915 में वापस जो है ये आपके भारत लौट चुके थे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका में टाइम पीरियड क्या रहा था, तो 1893 में ये आपके दक्षिण अफ्रीका गए थे और 1915 में हमारे भारत में वापस आ चुके थे। 9 जनवरी 1915 को जो है ये दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। इसीलिए प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस भी जो है हमारे भारत में जो है मनाया जाता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। यहाँ पर इनके आने के बाद इन्होंने कई सारे जो है आंदोलन भी यहाँ पर किए थे, तो वह भी उन पर भी आप एक बार नजर मार लीजिए ताकि महात्मा गांधी से संबंधित जो भी जानकारी है आपको यहाँ पर ध्यान में आ गए, आपने पढ़ा हो तो आपको यहाँ पर याद हो जाए और जिसने नहीं पढ़ा हो उसको यहाँ पर जो है याद हो जाए। तो अगर इनके सत्याग्रह आंदोलन की बात करें तो बिहार के चंपारण में इन्होंने सत्याग्रह किया था 1917 में नील की खेती को लेकर। गुजरात के खेड़ा में भी जो है वर्ष 1917 में ही इनके द्वारा जो है आंदोलन किया गया था और 1918 में कपास मिल श्रमिकों के बीच सत्याग्रह आंदोलन हेतु वे अहमदाबाद भी जो है आपके गए थे। तो 1917 में चंपारण, बिहार के चंपारण में आंदोलन हुआ था, 1917 में ही खेड़ा आंदोलन हुआ था और 1918 में अहमदाबाद का जो मिल मजदूर है उसके लिए इन्होंने जो है सत्याग्रह भी आपका किया था। साथ ही देखिए इन्होंने असहयोग आंदोलन भी जो है आपका चलाया था जो कि 1920 से लगाकर 1922 तक आपका चला था। और असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत है आपकी दिसंबर 1920 से होती है। दिसंबर 1920 में जो नागपुर अधिवेशन होता है कांग्रेस का, वहां पर इस असहयोग आंदोलन को जो है आपकी स्वीकृति दे दी जाती है और इसको वापस आपका कब ले लिया जाता है, तो 5 फरवरी 1922 को लखनऊ जो वर्तमान का उत्तर प्रदेश का जो लखनऊ है उसके पास में जो है आपकी चोरी चोरा घटना जो है आपकी यहाँ पर हो जाती है। तो उसी के कारण जो है यह आंदोलन या यह सत्याग्रह जो है गांधी जी के द्वारा वापस आपको यहाँ पर ले लिया जाता है। साथ ही देखिए इन्होंने नमक मार्च या जिसे डांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है वर्ष 1930 में, इसी मार्च से इन्होंने जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो है आपकी शुरुआत की थी और वर्ष 1931 में गांधी जी ने एक संघर्ष विराम गांधी इरविन समझौते को जो है आपका स्वीकार कर लिया और सविनय अवज्ञा आंदोलन को जो है आपका समाप्त कर दिया था। तो 1903 में इन्होंने शुरू किया था, 1931 में इन्होंने जो है इसको मतलब स्थगन, एक प्रकार से इसका स्थगन कर दिया था। लेकिन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था लंदन में, लेकिन वहां पर इनकी मांगे नहीं मानी गई। उसके कारण इन्होंने वापस आकर जो है यह आंदोलन आपका शुरू कर दिया गया था। तो जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था उसके बाद लंदन से आने के बाद इन्होंने इसको वापस जो है यहाँ पर शुरू कर दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 जो है अभी जो है इन्हीं के नेतृत्व में आपका किया गया था। साथ ही इनसे जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण बातें आप यहाँ पर याद रख सकते हैं कि पूना समझौता जो है किन किन के बीच में हुआ था। सितंबर
1932 में होता है। B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में जो है या इन दोनों के बीच में आपका एक समझौता होता है। साथ ही वर्ष 1942 में इन्होंने महाराष्ट्र के वर्धा में हिंदुस्तानी प्रचार सभा की जो है आपकी स्थापना की थी। और इनके प्रमुख पुस्तक है जिनमें है हिंद स्वराज और सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये जो कि इनकी आत्मकथा है, ये जो दो है इनके प्रमुख पुस्तक है। तो साथियों यहाँ पर देखिए टाइम तो आपका करीबन 5 मिनट हो चुका है, लेकिन 5 मिनट में गांधी जी के जन्म से लेकर उनके मृत्यु तक के जो उनके द्वारा जो कार्य किए गए या ऐसे जो सत्याग्रह उनके द्वारा यहाँ पर चलाए गए वह यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर लिया है, ताकि जो महात्मा गांधी से जुड़ी हुई जानकारी थी वह उसका जो है यहाँ पर आपके साथ जो है यहाँ पर रिवीजन हो जाए। साथ ही एक और अधिवेशन याद रखिएगा 1924 का बेलगांव कांग्रेस का जो बेलगांव अधिवेशन था, जो कि आपका वर्तमान कर्नाटक में आता है। इसको इसलिए याद रखना है क्योंकि यह जो है कांग्रेस का एक मात्र ऐसा अधिवेशन था जिसके अध्यक्ष आपके महात्मा गांधी को जो है चुना गया था। तो कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में आया हुआ है। तो यह थी आपकी महात्मा गांधी जी से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। आज का कंटेंट देख लेते हैं इस वीडियो में किस प्रकार से रहेगा। जिस प्रकार से डेली का रहता है उसी प्रकार से रहेगा। सबसे पहले आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। 2021 के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस यहां पर डिस्कस करेंगे। एमपीजी के स्पेशल क्वेश्चंस के अंदर एमसीक्यूज फॉर्म में हम आज जो है मध्य प्रदेश की जो जनजातियां है उनसे संबंधित कुछ प्रमुख क्वेश्चंस यहां पर डिस्कस करेंगे। और सबसे लास्ट में कल जो आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका यहाँ पर आंसर बताएंगे और एक नया क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा जिसका जवाब आप सभी को हमें यहाँ पर कमेंट करके बताना होगा। तो इस प्रकार से हमारा सेशन रहने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन के, आज के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स के। और पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम या जिसका नाम अब होशंगाबाद, जिसका पहले नाम हुआ करता था उसका नाम बदलकर नर्मदापुरम करने की जो घोषणा है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कर चुके हैं। तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद या मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में 2 दिवसीय नर्मदा जयंती महोत्सव का आयोजन आपका कब से किया जाएगा। 4 ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने है। 7 फरवरी, 8 फरवरी, 9 फरवरी या फिर 1 फरवरी। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर निकल कर आता है 7 फरवरी से मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम होशंगाबाद में 2 दिवसीय नर्मदा जयंती महोत्सव जो है उसका शुभारंभ आपका किया जाएगा, उसका आयोजन जो है यहाँ पर आपका किया जाएगा। चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम होशंगाबाद में नर्मदा जयंती महोत्सव का आयोजन पूर्व वर्षों की तरह इस बार भी जो है 2 दिन का आपका होगा। 7 और 8 फरवरी को सेठानी घाट पर पूजन अर्चन के बाद जो है इस महोत्सव जो महोत्सव है आपका यहाँ पर मनाया जाएगा। पहले दिन यानी कि 7 फरवरी को मंगलाचरण के तहत घाट पर नर्मदा जी की पूजा अर्चना और अभिषेक होगा। और दूसरे दिन यानी कि 8 फरवरी को शाम के समय मुख्य समारोह होगा। घाट पर बने जल मंच से पूजन अभिषेक का भी आपका आयोजन होगा। क्या होगा, किस दिन क्या होगा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं बनता है। 2 दिवसीय जो नर्मदा जयंती समारोह है उसका आयोजन आपका किया जाएगा। कब कब किया जाएगा, 7 और 8 फरवरी को आपका यहाँ पर किया जाएगा। और किस जिले में होगा, होशंगाबाद जिले में जो है इसका आयोजन आपका होगा। यह बातें हमें यहाँ पर याद रखनी है। बात आई है होशंगाबाद जिले की, तो रेड कलर वाला यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो है हमारा होशंगाबाद जिला है। होशंगाबाद जिले से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर आप देखते जाइए। सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा कि होशंगाबाद जिले का गठन आपका कब किया गया। तो ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा 1 नवंबर 1956 को, यानी कि जब हमारा मध्य प्रदेश का गठन होता है उसी टाइम पर होशंगाबाद जिले का भी गठन आपका यहाँ पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि होशंगाबाद की स्थापना किसने की थी। तो मांडू या मालवा के जो द्वितीय राजा हुए जिनका नाम था सुल्तान हुसैन शाह गोरी, उनके द्वारा 15वीं शताब्दी के आरंभ में होशंगाबाद जो है आपका इसका होशंगाबाद की जो है आपके स्थापना की गई। और हुसैन शाह के नाम पर ही जो है इसका नाम आपका होशंगाबाद पड़ा है। अगला क्वेश्चन बनेगा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। होशंगाबाद जिले में ही स्थित है। स्थापना आपकी होती है 1981 में। और यह जो है मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसको कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में यूनेस्को की विश्व धरोहर की जो संभावित सूची है
उसमें आपका शामिल किया गया है। तो यह भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। बोरी घाटी अभ्यारण्य, यह भी होशंगाबाद में आपको देखने को मिलेगा। स्थापना इसकी 1977 में आपकी की जाती है। अगला क्वेश्चन बनेगा, मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध जिसका नाम है आपका तवा बांध है, किस जिले में स्थित है? होशंगाबाद जिले में आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर कि बाबई में प्रदेश का पहला यानी कि मध्य प्रदेश का पहला फूड प्रोसेसिंग पार्क जो है आपका स्थापित किया गया। तो यह बाबई आपका कहाँ पर आता है? होशंगाबाद जिले के अंतर्गत ही आता है। और माखनलाल चतुर्वेदी जी का जो जन्म है आपका यहीं पर हुआ था, यानी कि बाबई में ही जो है उनका जन्म हुआ था, इसलिए बाबई का नाम बदलकर आपका माखन नगर भी जो है कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन बनेगा, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? तो वह है आपका इटारसी जंक्शन है। और किस जिले में स्थित है? तो यह आपका होशंगाबाद जिले में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखने से पहले होशंगाबाद जिले से जुड़ी कुछ और जानकारियां यहाँ पर देख लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रति हेक्टेयर गेहूं के उत्पादन में मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है? तो उस जिले का नाम भी आपका यहाँ पर बनता है होशंगाबाद। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, मध्य प्रदेश का गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? होशंगाबाद। और होशंगाबाद में भी कहाँ पर? तो यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है पवारखेड़ा, वहां पर यह आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन बनेगा, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ कहाँ पर है? होशंगाबाद में स्थित है। और कुल ऊंचाई की इसकी बात करें कितनी है? 1350 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उसका नाम है चौड़ागढ़, जिसकी कुल ऊंचाई है आपकी 1326 मीटर। और कहां पर स्थित है? तो यह भी आपको होशंगाबाद जिले में देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन बनेगा, मड़ई उत्सव जो है कहां पर आयोजित होता है? तो यह भी आपका होशंगाबाद जिले में। और होशंगाबाद में अगर स्थान पूछा जाए तो पंचमढ़ी में मड़ई उत्सव जो है आपका आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन बनेगा, हांडी खो गुफा जो कि सबसे गहरी गुफा है और जो नर्मदा घाटी और मध्य प्रदेश का सबसे गहरा पॉइंट यानी कि सबसे गहरा बिंदु है, यह कहां पर स्थित है? यह भी आपका होशंगाबाद में स्थित है। और अगला क्वेश्चन बनेगा, आदमगढ़ प्रागैतिहासिक काल का जो पुरातात्विक स्थल है, या आदमगढ़ जो कि आपका प्रागैतिहासिक काल का स्थल है, कहां पर स्थित है? तो यह भी जो है आपका होशंगाबाद जिले में देखने को मिलेगा। तो यह थी आपके होशंगाबाद जिले से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनने की संभावना आपकी बनती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2020 के नानाजी देशमुख सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? देखिए, हाल ही में जो मध्य प्रदेश शासन है उसके द्वारा वर्ष 2013 से लगाकर 2020 के जो नानाजी देशमुख सम्मान है वह जो है विभिन्न संस्था विभिन्न लोगों को जो है यहाँ पर आपके प्रदान किया गया है। तो यहाँ पर हमें पूछ रहा है कि वर्ष 2020 का जो नानाजी देशमुख सम्मान है वह आपका किसे प्रदान किया गया है? चार ऑप्शन है, गौमुखी सेवाधाम कोरबा, आचार्य प्रदीप कौशिक जिनका संबंध झारखंड से है, संस्था नर्मदा खरगोन, या उत्तरांचल उत्थान परिषद। तो राइट आंसर यहाँ पर निकल कर आता है ऑप्शन है गौमुखी सेवाधाम कोरबा जो कि आपका छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता है। इस संस्थान को वर्ष 2020 का जो नानाजी देशमुख सम्मान है उससे जो है आपका इसको सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन है जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है। हाल ही में मध्य प्रदेश शासन ने वर्ष 2013 से 20 तक के राष्ट्रीय नानाजी देशमुख सम्मान जो है आपके प्रदान किए हैं। अगर यहाँ पर हम बात करें कि जो 2013 का है वह किसे मिला, तब बाहू साहब भूसकुटे सेवान्यास जो कि आपका होशंगाबाद का है उसको यह जो है सम्मान 2013 का आपका प्रदान किया गया। 2014 की बात करें तो उत्तरांचल उत्थान परिषद मनेरी को जो है 2014 का नानाजी देशमुख सम्मान दिया गया। 2015 का किसे मिला? आचार्य प्रदीप कौशिक जिनका संबंध झारखंड से है उनको यह दिया गया। 2016 का संस्था संपर्क जो कि आपकी झाबुआ की है इसको 2016 का मिला। 2017 का सोपान जोशी जिनका संबंध दिल्ली से है इनको 2017 का दिया गया। 2018 का जो है डॉक्टर शंकर अभयकर को जो है यह आपका दिया गया। 2019 का संस्थान नर्मदा जो कि आपके खरगोन में स्थित है इसको जो है यह आपका दिया गया। वही 2020 का किसे दिया गया? हाल ही में हमने चर्चा की गौमुखी सेवाधाम कोरबा को जो है 2020 का यह जो सम्मान है जिसका नाम है राष्ट्रीय नानाजी देशमुख सम्मान आपका प्रदान किया गया है। तो यह हमें यहाँ पर याद रखना है। चलिए, नानाजी देशमुख सम्मान की यहाँ पर बात आई है तो सबसे पहले इनसे जुड़ी जानकारी देख लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए कि इस सम्मान की स्थापना कब होती है, वर्ष 2012 में इसकी जो है आपकी स्थापना की जाती है। इसके अंतर्गत कितने राशि जो है आपकी दी जाती है, तो 1 लाख रुपए की जो राशि है इसके अंतर्गत आपके प्रदान की जाती है। और किस क्षेत्र में यह दिया जाता है, तो यह सम्मान सामाजिक सांस्कृतिक समरसता उत्थान परिष्कार आध्यात्म परंपरा समाज एवं विकास तथा संस्कृति
हेतु व्यक्ति पुरुष अथवा स्त्री दोनों हो सकते हैं, और संस्था को भी जो है आपका प्रदान किया जाता है। तो नानाजी देशमुख सम्मान स्थापना 2012 में, इसके अंतर्गत कितने राशि दी जाती है? 1 लाख रुपए की जो है राशि आपकी इसको दी जाती है। तो यह थी इस पुरस्कार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल है, इनके द्वारा डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय महू जो कि आपके इंदौर जिले के अंतर्गत है, इसका जो कुलपति है किसे नियुक्त किया है? 4 ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने निकल कर आते हैं। डॉक्टर डी.के. शर्मा, सुनील कुमार गुप्ता, डॉक्टर जयंत सोनवलकर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर निकल कर आता है डॉक्टर डी.के. शर्मा को राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय महू का कुलपति जो है इनको नियुक्त किया है। सुनील कुमार गुप्ता, इनकी बात करें तो वर्तमान में आरजीपीवी के जो कुलपति है आपके डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता है। जयंत सोनवलकर, इनकी बात करें तो भोज ओपन यूनिवर्सिटी के वर्तमान में आपके कुलपति है। डीएवीवी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के वर्तमान में कुलपति कौन है? तो उनका नाम है रेणु जैन है। वहीं सागर यूनिवर्सिटी के वर्तमान में कुलपति कौन है? उनका नाम है आपका नीलिमा गुप्ता। इनको भी जो है आपको यहाँ पर याद रखना है। इससे जुड़ी जानकारी देख लीजिए। तो श्री मंगूभाई पटेल ने प्राध्यापक शासकीय होलकर साइंस कॉलेज डॉक्टर डी.के. शर्मा को डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय महू जिला इंदौर का जो है आपका कुलपति नियुक्त यहाँ पर किया है। तो इसके पहले जो होलकर कॉलेज था वहाँ पर ये आपके प्राध्यापक थे या प्रधान अध्यापक थे, इनको जो है अब यहाँ का कुलपति आपका नियुक्त किया गया है। तो यहाँ से भी संबंधित क्वेश्चन है, कई बार जो है एग्जाम में आपका रहता है। चलिए यहाँ पर बात आई है महू की, तो महू से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लीजिए। महू का सबसे पहला फुल फॉर्म बनता है मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वार। मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वार महू का जो है आपका यहाँ पर फुल फॉर्म बनता है। महू से आपसे क्वेश्चन बनेगा कि देश का पहला और दुनिया का दूसरा इन्फेंट्री यानी कि पैदल सेना का म्यूजियम कहाँ पर जो है स्थापित किया जा रहा है, कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो महू में ही जो है इसकी स्थापना की जा रही है। अगला क्वेश्चन बनेगा स्पाइक गाइडेड एंटी टेक मिसाइल या एंटी टेक गाइडेड मिसाइल जिसका नाम है आपका स्पाइक है, इसका परीक्षण कहां से किया गया? तो ध्यान रखिएगा इसका परीक्षण हमारे मध्य प्रदेश के महू से ही हुआ था। और किस वर्ष में हुआ था? तो वर्ष 2019 में जो है इसका परीक्षण आपका यहां से किया गया था। अगला क्वेश्चन बनेगा कि जो अंबेडकर नगर है उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? सॉरी, जो महू है उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? अंबेडकर नगर जो है आपका कर दिया गया। और किस वर्ष में किया गया? वर्ष 2013 में आपका किया गया। अगला क्वेश्चन बनेगा पातालपानी रेलवे स्टेशन जो कि आपका महू के अंतर्गत आता है, इसका नाम बदलकर टंट्या मामा भील के नाम पर जो है आपके करने की घोषणा जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान आपके कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन बनेगा कि चंबल नदी का उद्गम भगवान परशुराम की जन्मस्थली किसे माना जाता है? तो जाना पाव पहाड़ी जो है आपको इसको माना जाता है। और यह आपके कहाँ पर आती है? तो यह जो है आपके महू के अंतर्गत ही आती है। साथ ही महू जो है छाता उद्योग के लिए भी जो है आपका यह प्रसिद्ध है। तो यह थी आपके महू से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अगला क्वेश्चन है देश का पहला ड्रोन स्कूल मध्य प्रदेश के किस शहर में खुलने जा रहा है? 4 ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने निकल कर आते हैं, भोपाल, इंदौर, उज्जैन या ग्वालियर। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बनता है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में देश का पहला ड्रोन स्कूल जो है आपका खुलने जा रहा है। तो ऑप्शन डी ग्वालियर जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है। देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ जानकारी। तो देश का पहला ड्रोन स्कूल ग्वालियर में खुलने जा रहा है। मार्च महीने में MITS कॉलेज जो कि आपका वहीं ग्वालियर में स्थित है, यहाँ पर ड्रोन स्कूल जो है आपका शुरू हो जाएगा। इसी को लेकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल एविएशन एकेडमी और MITS के बीच मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि एक MOU जो है आपका इन दोनों के बीच साइन हुआ है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो केंद्रीय मंत्री है नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने पिछले साल 11 दिसंबर 2021 को ग्वालियर में आयोजित ड्रोन मेले में मध्य प्रदेश में 5 ड्रोन स्कूल खोलने की जो है बात कही थी। और उसी में से पहला जो है आपका ग्वालियर में यहाँ पर खोला जा रहा है। देखिए यहाँ पर बात आई है ड्रोन मेले की भी, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि देश का पहला ड्रोन मेला आपका कहाँ पर आयोजित हुआ, तो यह भी जो है आपका ग्वालियर में आयोजित हुआ था। और अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आता है कि देश का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ पर खुलने जा रहा है या पर कहाँ पर खुल रहा है, तो इसका भी राइट आंसर आपका आएगा ग्वालियर में। तो इन दोनों को जो है आपको अच्छे से याद रखना है।
चलिए यहाँ पर बात आई है कि देश में प्रथम यानी कि देश का पहला ड्रोन स्कूल आपका कहाँ पर खुल रहा है, ग्वालियर में खुल रहा है। तो इसी प्रकार से हमारे मध्य प्रदेश में जो है देश का कुछ पहला है तो उसको भी यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि देश की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है तो उसका नाम है ताजुल मस्जिद है। कहाँ पर स्थित है, आपके भोपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन बनेगा, देश में ऑप्टिकल फाइबर की सर्वप्रथम स्थापना कहाँ पर की गई थी, मंडी द्वीप में की गई थी। यह भी कहाँ पर आता है, भोपाल के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन बनेगा, सर्वप्रथम ग्राम स्वराज्य व्यवस्था स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो वह हमारा यहाँ पर मध्य प्रदेश बनता है। अगला क्वेश्चन बनेगा, देश का पहला माइक्रोचिप बनाने का कारखाना कहाँ पर स्थित है, भोपाल में आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन बनेगा, भारत का पहला मलखंब अकादमी स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश है। और मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थापित हुई, उज्जैन में स्थापित की गई। किस वर्ष में आपकी स्थापित हुई, तो वर्ष 2013 में, वर्ष 2018 में जो है इसकी स्थापना जो है आपकी की जाती है, चूंकि जो मलखंब है मध्य प्रदेश का राजकीय खेल आपका है। अगला क्वेश्चन बनेगा, भारत में संगमरमर के प्रथम इमारत कौन सी है, तो होशंग शाह का मकबरा जो कि आपकी धार, मांडू धार में स्थित है, यह जो है भारत में संगमरमर की आपकी प्रथम इमारत है। तो यह थी आपकी इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। एक और यहाँ पर बनता है कि कृषि आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो वह हमारा मध्य प्रदेश है। चलिए देखते हैं यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 1 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से संत रविदास कॉम्प्लेक्स का निर्माण मध्य प्रदेश के किस शहर में आपका किया जाएगा। चार ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने निकल कर आते हैं, भोपाल, इंदौर, उज्जैन या ग्वालियर। तो राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन है मध्य प्रदेश के भोपाल में 1 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से संत रविदास कॉम्प्लेक्स का जो है निर्माण आपका किया जाएगा। देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो नगरीय विकास एवं आवास मंत्री है तथा भोपाल जिले के प्रभारी मंत्री जिनका नाम है भूपेंद्र सिंह है, इन्होंने यह कहा है कि इन्होंने मंगलवार को भोपाल के गांधीनगर में संत रविदास जी की प्रतिमा स्थल का भूमि पूजन जो है इन्होंने कहा है। और इन्होंने यह भी कहा है यहाँ पर कि इस स्थल पर 1 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से संत रविदास कॉम्प्लेक्स भी जो है आपका बनेगा। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, संत रविदास कॉम्प्लेक्स कहाँ पर बनेगा, भोपाल में जो है बनेगा। इसकी लागत कितनी है, लगभग आपके 2 करोड़ रुपए हैं। तो साथियों यह था हमारा आज का मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स का सेशन। इसको बनाने में बहुत मेहनत जो है हमारी यहाँ पर लगी है। तो अगर सेशन अच्छा लगते जा रहा हूँ आपको तो वीडियो को लाइक जो है जरूर करते जाइएगा। चलिए कल के करंट अफेयर्स का यहाँ पर हम रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, सुकन्या समृद्धि योजना के क्रियान्वयन में देश में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है। चार ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या महाराष्ट्र। तो राइट आंसर आपका बनता है मध्य प्रदेश। सुकन्या समृद्धि योजना के क्रियान्वयन में देश में जो है हमारा मध्य प्रदेश राज्य प्रथम स्थान रखता है। अगला क्वेश्चन देखा था, स्टार्ट इन इंदौर कॉन्क्लेव तथा इंदौर के नए स्वच्छता एंथम का लोकार्पण किसने किया। चार ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने है, शिवराज सिंह जी चौहान, कमल पटेल, उषा ठाकुर, मंगूभाई पटेल है। तो राइट आंसर बनता है शिवराज सिंह जी चौहान के द्वारा स्टार्ट इन इंदौर कॉन्क्लेव तथा इंदौर के नए स्वच्छता एंथम का लोकार्पण जो है इनके द्वारा यहाँ पर किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के व्यक्तियों को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो उन व्यक्तियों के नाम हमें यहाँ पर बताना है, डॉक्टर एनपी मिश्रा, दुर्गाबाई व्योम, अर्जुन सिंह धुर्वे, रामसाई पांडे या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर बनता है उपरोक्त सभी व्यक्तियों को हाल ही में जो है केंद्र सरकार के द्वारा पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। और इन पांचों का जो संबंध है हमारे मध्य प्रदेश से है, डॉक्टर एनपी मिश्रा, दुर्गाबाई व्योम, अर्जुन सिंह धुर्वे, रामसाही पांडे और डॉक्टर अवध किशोर जड़िया। तो इन पांचों के नाम हमें यहाँ पर याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की साहित्यिक अकादमी ने कितनी बोलियों के साहित्यिक कृति पुरस्कारों की घोषणा की है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बनता है 6। आपका जो यहाँ पर राइट आंसर बनता है 6 जो बोलियां है उनके साहित्यिक कृति पुरस्कार की घोषणा यहाँ पर मध्य प्रदेश की जो साहित्य अकादमी है उसके द्वारा यहाँ पर आपकी की गई है। अगला क्वेश्चन बनता है, हाल ही में केंद्र सरकार ने पुलिस सेवा के अवार्ड की घोषणा कर दी है, जिसमें से मध्य प्रदेश को कुल कितने पदक मिले हैं। तो राइट आंसर बनता है मध्य प्रदेश को इसमें जो है आपके कुल 24 पदक जो है यहाँ पर मिले हैं। तो यह था हमारा कल के करंट अफेयर्स का एक बार रिवीजन। 2021 का जो मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स है उसके 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस यहाँ पर आपके साथ हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन निकल कर आता है, बिम्स्टेक यूथ वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता मध्य प्रदेश के किस जिले में आयोजित होगी। राइट आंसर बनता है आपका भोपाल जिला। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व में विलुप्त फिशिंग कैट की आपकी खोज हुई है। तो राइट आंसर बनता है आपका पन्ना टाइगर रिजर्व में।
अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रथम भारतीय महिला केनोअर कौन बनी है? राइट आंसर बनता है प्राची यादव, जो कि आपकी पैरा तैराक है और इनका संबंध मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले से है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्लीन एयर कैटालिस्ट प्रोग्राम के लिए भारत के सबसे बड़े शहरों में मध्य प्रदेश के किस शहर का चयन हुआ है? तो इसके लिए मध्य प्रदेश के इंदौर शहर का आपका चयन किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा जारी सूची में देश का पहला वाटर प्लस शहर कौन सा बना है? तो इंदौर जो है आपका देश का पहला वाटर प्लस शहर यहाँ पर बना है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ओलंपिक हॉकी खिलाड़ी विवेक सागर को कितने रुपए की सम्मान राशि दी गई है? राइट आंसर बनता है 1 करोड़ रुपए की जो सम्मान राशि है यहाँ पर इनको प्रोवाइड की गई है। अगला क्वेश्चन बनता है, किस राज्य सरकार द्वारा विद्युत प्रहरी योजना की जो है आपकी शुरुआत की गई है? राइट आंसर बनता है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इस योजना की शुरुआत आपकी यहाँ पर की गई है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस विज्ञान केंद्र को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा प्रतिष्ठित पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कृषि विज्ञान प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया? तो कृषि विज्ञान केंद्र द्वार जो है उसको इस अवार्ड से आपका सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण द्वारा कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड प्रमाण पत्र मिला है? राइट आंसर बनता है पन्ना टाइगर रिजर्व को। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने किस जिले से आयुष्मान आपके द्वारा अभियान 2 का शुभारंभ किया? तो भोपाल जिले से जो है इसकी शुरुआत आपकी की गई थी। चलिए एमपी जी के स्पेशल क्वेश्चंस के अंतर्गत यहाँ पर जनजातियों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में 2011 में अनुसूचित जाति और जनजाति का जो संयुक्त प्रतिशत है वह आपका यहाँ पर कितना है? तो राइट आंसर आपका निकल कर आता है 36.70% जो है एसटी और एससी जनजातियों का जो है आपका यहाँ पर संयुक्त प्रतिशत है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, राज्य में कितनी जनजातियां विशेष रूप से पिछड़ी घोषित है? 4 ऑप्शन है, 4, 3, 2 या 8। तो राइट आंसर आपका बनता है मध्य प्रदेश में 3 जनजातियां जो है विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियां जो है आपका इनको घोषित किया गया। और कौन कौन सी आपके यहाँ पर है और कौन कौन सी यहाँ पर आपकी घोषित है उससे संबंधित क्वेश्चन आपको आगे आने वाली स्लाइड में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी जनजाति घोड़ों को छूना भी आपका पाप समझती है? 4 ऑप्शन है, गोंड, मुड़िया, उराव या बेगा। तो राइट आंसर आपका बनता है जो मुड़िया जनजाति है घोड़ों को छूना भी जो है इस जनजाति में आपका पाप समझा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य की विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं है। तो नहीं है वह हमें यहाँ पर बताना है। तो राइट आंसर बनता है उराव जो जनजाति है राज्य की यानी कि मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं है, यानी कि जो शहरिया, बेगा और भारिया जो है मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत आपके आती है। तो इसी से संबंधित एक क्वेश्चन था कि मध्य प्रदेश की कितनी जनजातियां विशेष रूप से पिछड़ी है? तो वह है आपकी 3 है। कौन कौन सी है? शहरिया, बेगा और भारिया। तो इनके नाम हमें यहाँ पर याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, कर्मा नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? 4 ऑप्शन है, मुड़िया, उराव, बेगा या भारिया। तो राइट आंसर बनता है जो कर्मा नृत्य है बेगा जनजाति के द्वारा आपका किया जाता है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन है, गोटुल पाटा नामक मशू गीत किस जनजाति से संबंधित है? तो राइट आंसर आपका बनता है मुड़िया जनजाति से गोटुल पाटा नामक जो मशू गीत है वह आपका इसी जनजाति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, उड़द दाल को शुभ संकेत के रूप में प्रयुक्त करते हैं या किस जनजाति के द्वारा उड़द दाल को जो है शुभ संकेत आपका माना जाता है? 4 ऑप्शन है यहाँ पर, कमार, अगरिया, बेगा या भत्रा। तो राइट आंसर बनता है जो अगरिया जनजाति है उड़द दाल को जो है शुभ संकेत के रूप में जो है आपके प्रयुक्त करती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी जनजाति पातालकोट में आदिम युगीन जीवन आपका बिता रही है? 4 ऑप्शन है, भारिया, हलबा, भत्रा या बिजवार। तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है भारिया जनजाति पातालकोट में जो है आपका जो है आदिम युगीन जीवन बिता रही है। और पातालकोट जो है किस जिले के अंतर्गत आता है? तो यह जो है आपका छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत आता है। चलिए देखते हैं यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, खेर माता किस जनजाति की ग्राम्य देवी है? तो राइट आंसर आपका यहाँ पर निकल कर आता है गोंड जनजाति की जो ग्राम्य देवी है उनका नाम है आपका खेर माता। यहाँ भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक अनुसूचित जातियों यानी कि जो एससी जनसंख्या है उसके वह जो है सर्वाधिक किस जिले में है? 4 ऑप्शन है, उज्जैन, इंदौर, सागर या दतिया। तो राइट आंसर बनता है इंदौर जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जातियां यानी कि एससी जनसंख्या है संख्या के हिसाब से। अगर
आपसे पूछ लिया जाए कि जो एसीय प्रतिशत के हिसाब से किस जिले में सर्वाधिक है, तो वह जो है आपके उज्जैन जिले में सर्वाधिक पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, गोंड शब्द की उत्पत्ति कोंड से हुई है, तो यह जो कोंड है इसका अर्थ क्या होता है। चार ऑप्शन है, टोटम, पहाड़, खेत या धनुष। तो राइट आंसर बनता है इसका अर्थ होता है आपका पहाड़, यानी कि जो गोंड जनजाति है या गोंड शब्द है उसकी उत्पत्ति कोंड से हुई है और इसका यहाँ पर अर्थ होता है आपका पहाड़। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, गोल गधेड़ो उत्सव जो है कौन सी जनजाति मनाती है। चार ऑप्शन है, भील, सहरिया, विनाका या कोल। तो राइट आंसर आपका बनता है भील जनजाति में गोल गधेड़ो जो विवाह है वह जो है आपका इसमें मनाया जाता है या इस जनजाति में आपका प्रचलित है। अगला क्वेश्चन है, किस जनजाति के पंचायतों को गोहिया कहा जाता है। चार ऑप्शन है, कोल, सहरिया, पार्थी या अगरिया। तो राइट आंसर बनता है जो कोल जनजाति की पंचायत होती है उनको जो है आपका गोहिया पंचायत जो है गोहिया यहाँ पर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सहरिया जनजाति किस जिले में पाई जाती है या निवास करती है। चार ऑप्शन है, गुना, श्योपुर, शिवपुरी या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर बनता है उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है उपरोक्त सभी जिलों में जो सहरिया जनजाति आपकी पाई जाती है इन जिलों में आपकी निवास करती है। अगला क्वेश्चन है, लहंगी नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है। चार ऑप्शन है, गोंड, भील, बेगा या शहरिया। तो चलिए जल्दी से इसका आंसर जो है यहाँ पर आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या आएगा कि जो लंगी नृत्य है किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, गोंड, भील, बेगा या शहरिया। तो राइट आंसर आपका निकल कर आता है शहरिया जनजाति के द्वारा जो लहंगी नृत्य है वह आपका किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किन जिलों में बेगा जनजाति मुख्यतः आपकी पाई जाती है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आपका शिवपुरी, झाबुआ, धार। दूसरा ऑप्शन है शहडोल, झाबुआ, सीधी या धार। तीसरा ऑप्शन है मंडला, शहडोल, सीधी या बालाघाट। चौथा ऑप्शन है सीधी, झाबुआ या बालाघाट। तो राइट आंसर निकल कर आता है ऑप्शन सी, मंडला, शहडोल, सीधी और बालाघाट। इन जिलों में जो बेगा जनजाति आपकी मुख्यतः निवास करती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किस जनजाति का निवास स्थान को फालिया आपका यहाँ पर कहा जाता है। राइट आंसर आपका यहाँ पर बनेगा ऑप्शन बी, जो भील जनजाति का निवास स्थान है उसको जो है आपका यहाँ पर फालिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हलवा जनजाति मध्य प्रदेश में कहाँ पाई जाती है। चार ऑप्शन है, बालाघाट, निमाड़, जबलपुर या विंध्य क्षेत्र। तो राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन है बालाघाट में जो है हलवा जनजाति आपकी पाई जाती है या यहीं पर जो है यह आपकी निवास करती है। तो यह था हमारा जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि आपके जनजातियों से संबंधित है वह यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया। चलिए कल जो आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है कि ओंकारेश्वर सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है। चार ऑप्शन है, शिप्रा, नर्मदा, बेनगंगा या सोन। तो राइट आंसर बनता है नर्मदा नदी पर जो है ओंकारेश्वर आपकी सिंचाई परियोजना स्थित है। इसकी कुल उत्पादन क्षमता कितनी है, 520 मेगावाट है। किस जिले के अंतर्गत आती है, यह जो है आपकी खंडवा जिले के अंतर्गत आती है। और यहीं पर यहाँ आदि शंकराचार्य की जो प्रतिमा है वह आपकी यहाँ पर स्थापित की जा रही है जिसे कि स्टेचू ऑफ वननेस है, स्टेचू ऑफ वननेस के नाम से जो है उसको जाना जाएगा। तो यह थी ओंकारेश्वर से जुड़ी जानकारी, खंडवा से जुड़ी हुई जानकारी। अगर आपसे पूछा जाए कि ओंकारेश्वर में जो है आपका ज्योतिर्लिंग भी स्थित है, मानदाता का जो मंदिर है वह भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। साथ ही यहाँ पर आदि शंकराचार्य की गुफाएं भी जो है आपकी खंडवा जिले में ही स्थित है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि इंदिरा गांधी सागर जो बांध है जिसकी कुल उत्पादन क्षमता 1000 मेगावाट है कहाँ पर स्थित है, तो वह भी जो है आपको यहाँ पर खंडवा जिले में देखने को मिलेगा। चलिए आज का क्वेश्चन जिसका जवाब आप सभी को हमें यहाँ पर कमेंट करके बताना है कि जो हमारा गुना जिला है उसको क्या कहा जाता है। चार ऑप्शन है, मालवा का प्रवेश द्वार, निमाड़ का प्रवेश द्वार, बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार या फिर उत्तर का प्रवेश द्वार। तो इसका जो भी राइट आंसर हो, जो भी सही जवाब हो, आप सभी को जो है हमें यहाँ पर कमेंट करके बताना है। अधिक से अधिक संख्या में आप लोग जो है इसका आंसर हमें कमेंट करके यहाँ पर बताइएगा। तो साथियों यह था हमारा आज के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स का सेशन कैसा लगा कमेंट करके यह भी आप हमें जरूर बताइएगा। साथ ही अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो सेशन को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और इसी प्रकार से का सेशन अगर आप डेली अटेंड करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन इसके पहुंच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।